पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के जीवन का लास्ट गाना द लास्ट राइड इन दिनों यूट्यूब पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस गाने के लिरिक्स सिद्धू के मौत से काफी मिलते जुलते हैं। आपको ये भी बता दें कि 25 मई को उनका एक गाना रिलीज हुआ था। इसके कुछ ही दिनों पहले उनका एक गाना द लास्ट राइड यूट्यूब पर रिलीज हुआ था, जिसमें सिद्धू मूसेवाला कहते हैं, जवान लड़की की आंखें सब कुछ देख रही हैं और सब कुछ कह रही हैं कि जवानी में ही जनाजा उठेगा। जमाने का तख्ता पलट हो चुका है, रस्मों और रिवाजों का सब कुछ बदल गया है। मर्द अपनी प्रेमिका की तरफ मौत का इंतजार कर रहा है। मौत न जाने कब कुंडी यानी कि अपना दरवाजा खटखटा दे। इसमें ये भी सिद्धू कहते हैं कि सिद्धू मूसेवाला अमर हो जाएगा। आखिर उन्होंने ये गाना क्यों बनाया, किस टॉपिक पे बनाया और उनका कहने का क्या मतलब है, वो हम नहीं जानते हैं। फिलहाल हम गाने की बोल आपको सुना रहे हैं, क्योंकि गाना पंजाबी में है इसलिए हो सकता है आपको अच्छी तरीके से ना समझ में आए। लेकिन ये गाना सिद्धू मूसेवाला ने खुद अपने हाथों से लिखा था। ये है पंजाबी सिंगर और कांग्रेस के नेता सिद्धू मूसेवाला की रविवार को पंजाब के मानसा जिले में अज्ञात लोगों ने दिन दहाड़े तबातोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। सिंगर की मौत की खबरों के बाद से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई और उनके चाहने वाले और बॉलीवुड सेलेब्स अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट साझा कर सिद्धू मूसेवाला को याद कर रहे हैं। हम भी चाहेंगे कि इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को ऊपर वाला इस दुख की घड़ी को सहन करने की क्षमता प्रदान करे। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और इसके एक साथी गोल्डी बरार ने ली है। मूसेवाला पर हमलावरों ने 30 राउंडिंग फायरिंग की थी। मर्डर की इस सनसनीखेज घटना को लेकर लॉरेंस बिश्नोई नाम वाले फेसबुक आईडी पर हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि ये गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई कौन है, जेल में रहकर भी ये कैसे चलाता है गैंग, और क्या है लॉरेंस बिश्नोई की पूरी कहानी। जो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ दुर्गेश और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल DD A to Z। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, साथ में बेल आइकन की बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो देरी किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लॉरेंस बिश्नोई की पूरी कहानी से पहले ये जानते हैं कि आखिर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उसके फेसबुक यानी कि लॉरेंस बिश्नोई के फेसबुक पेज पर क्या कबूलनामा किया गया। लॉरेंस बिश्नोई नामक फेसबुक आईडी से ये मैसेज किया गया लोगों को कि राम राम भाई, सबको आज जो सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ है उसकी जिम्मेदारी मैं और मेरा भाई गोल्डी बरार लेते हैं। लोग हमें जो भी कहें, लेकिन इसने हमारे भाई बिट्टू मेटू खेड़ा की हत्या में मदद की थी। हमने अपने भाई का बदला ले लिया है। मैंने इसे जयपुर से कॉल करके कहा था कि तुमने गलत किया। इसने मुझे कहा था कि मैं किसी की परवाह नहीं करता, तुम्हें जो कर सकते हो कर लेना, मैं भी हथियार लोड करके रखता हूँ। और आज हमने अपने भाई विक्की का इंसाफ ले लिया है। ये तो अभी शुरुआत है। इस कत्ल में जो भी लोग शामिल हैं वो तैयार रहे। आज हमने सबके भ्रम को दूर कर दिया। जय बाबा बलकारी। अब जानते हैं कि आखिर कौन है लॉरेंस बिश्नोई। जैसा लॉरेंस नाम वैसे ही चेहरे पर चमक, चाहे जेल में रहा हो या फिर पुलिस कस्टडी में। जन्म 22 फरवरी 1992 को शहर पंजाब फजिल्का में हुआ। लॉरेंस बिश्नोई नाम उसकी मां ने रखा था। इस नाम के पीछे एक वजह ये भी थी क्योंकि वो पैदा होने पर बिल्कुल दूध की तरह सफेद चमक रहा था। लॉरेंस एक क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब होता है सफेद चमकने वाला। बचपन में जिस तरह से वो स्मार्ट और खेल में दिलचस्पी लेता था, उसे देखकर तो घर वाले यही सोचते थे कि एक ना एक दिन ये हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि नाम रोशन तो करेगा, लेकिन खेल की दुनिया में नहीं बल्कि जरायम की दुनिया में। वो जुर्म जिसके खिलाफ कभी उसके पिता हुआ करते थे, माँ भी विरोध करती थी क्योंकि पिता खुद एक पुलिस वाले थे। माँ पढ़ी लिखी, घर में करोड़ों की संपत्ति, लेकिन बेटा एक दिन भटक कर जरायम की दुनिया में एंट्री कर जाएगा। शायद ही माँ बाप ने ये सोचा होगा। इसका जुर्म की दुनिया में सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि सिक्का जम
चुका है, ऐसा सिक्का जिसे हिलाना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि उसकी जुर्म की कहानी उसकी उम्र से कई गुना ज्यादा है। इस लॉरेंस बिश्नोई की उम्र तो सिर्फ 28 साल है, लेकिन अपराध का ग्राफ 50 पार कर चुका है। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई के पिता लाविंदर सिंह पुलिस कांस्टेबल थे। करोड़ों की जमीन थी, बचपन में बेटे ने जो मांगा वो सब कुछ मिला। उसके महंगे शौक, महंगे कपड़े पहनना आज भी बरकरार है। स्कूल की पढ़ाई फजीलका में की, इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई करने चंडीगढ़ आया। यहाँ डीएवी कॉलेज में उसका दाखिला होता है। वैसे तो दाखिला पढ़ाई के लिए कॉलेज में हुआ था, लेकिन यहीं से वो जुर्म की दुनिया में एंट्री कर गया। क्राइम की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई के आने की वजह बनी चंडीगढ़ में कॉलेज के दिनों में हुई लड़ाई। असल में कॉलेज यूनियन को लेकर दो गुटों में लड़ाई हुई। दरअसल दिखने में स्मार्ट, अच्छे पैसे वाला, शरीर से पूरी तरह फिट, इसे देखकर दोस्तों ने उसे कॉलेज में चुनाव लड़ाने के लिए तैयार कर लिया। तो लॉरेंस बिश्नोई ने पहले संगठन बनाया, उसमें छात्रों को जोड़ा और फिर कॉलेज के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। जीतने के लिए खूब मेहनत की, लेकिन नतीजा कुछ और निकला और वो चुनाव हार गया। लेकिन उसे हारने की आदत नहीं थी, लिहाजा वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से में उसने रिवॉल्वर खरीद ली। अब जब हाथ में हथियार आ जाए तो फिर गुनाह की दुनिया कब तक दूर रह सकती है, ये कोई नहीं जानता। लॉरेंस के साथ भी ऐसा ही हुआ और वक्त जल्द ही आ गया। फरवरी का महीना और साल 2011। एक दिन लॉरेंस बिश्नोई का सामना उसे चुनाव में हराने वाले विरोधी उदय गुट से हुआ। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे और फिर दोनों में भिड़ंत हो गई। गुस्से में लॉरेंस ने दूसरे गुट पर फायरिंग कर दी। ये पहली बार था जब लॉरेंस ने फायरिंग की थी। इसके बाद तो इस एफआईआर से बचने और दूसरे गुट को सबक सिखाने के लिए उसने एक गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। फिर तो वो T20 मैच की तरह क्राइम में खेलने लगा और जुर्म की दुनिया में अर्धशतक भी लगा लिया। कहा जाता है कि कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरी असल में जुर्म की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का गुरु है। इसी गैंगस्टर ने लॉरेंस को क्राइम की दुनिया के वो पैतरे सिखाए जिनकी बदौलत आज वो इस काली दुनिया का बेताज बादशाह है। ये जग्गू पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला है। इसे देश का सबसे अमीर गैंगस्टर कहा जाता है। अब तो जग्गू भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। एक वक्त ऐसा भी था जब पंजाब की राजनीति और अपराध में जग्गू का न सिर्फ रुतबा था, बल्कि उसके नाम से ही हर काम हो जाता था। उसके धनवान होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ साल पहले जग्गू के पास 2 करोड़ के सिर्फ हथियार पुलिस ने बरामद किए थे। खैर, अपराध की दुनिया का एकमात्र ये गैंगस्टर है जिसके नाम पर फेसबुक पर 150 से ज्यादा अकाउंट हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नाम से तो दर्जनों फेसबुक पेज हैं। यही नहीं, कॉलेज के दिनों में बनाए हुए इसके सोपू संगठन से भी कई फेसबुक पेज हैं। इन फेसबुक पेजों को देखने से एक बात तो साफ होती है कि भले ही क्राइम की दुनिया में रंगदारी से लेकर कई कत्ल किए हो, लेकिन लड़कियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ या किसी भी तरह की घटना का ये खुलकर विरोध करता है। धीरे धीरे देखते देखते ये क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह कैसे बन गया, आखिर ये सबसे ज्यादा फेमस कब हुआ? आपको बता दें कि 5 जनवरी 2018 को राजस्थान के जोधपुर में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी थी। उसी दौरान उसने फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे दी थी। उसने सिर्फ धमकी ही नहीं दी थी, बल्कि अपने साथी कुख्यात संपत नेहरा को सलमान खान को मारने के लिए भी भेज दिया था। हालांकि चाक चौबंद सुरक्षा होने के कारण संपत नेहरा सफल नहीं हो पाया था। दरअसल ये बताया जाता है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बिश्नोई समाज से हैं। उसका बिश्नोई समाज काले हिरण की पूजा करता है और सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था। बस इसी वजह से लॉरेंस ने सलमान खान को मारने की सुपारी ले ली थी। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा और आपको पूरा इतिहास लॉरेंस बिश्नोई का पता चल चुका होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा एक नए तथ्य, एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।